हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है विक्रम साहू ब्लॉग्स में। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज मैं लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हरदोई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके संडीला तहसील में ये जगह है। इस जगह का नाम है हत्यारण। ये जगह अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाएं हैं, यहाँ की बहुत ही मान्यताएं हैं। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। यह माना जाता है कि अगर किसी से कोई हत्या दोष हो गया है और आकर यहाँ पर नदी में अगर स्नान कर लेता है तो उसके जो हत्या दोष है वो हट जाता है। तो इसके बारे में जो यहाँ पर एक पंडित जी थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी हमें पूरा इसके संक्षेप में बताया हुआ है क्या क्या इसकी कहानियाँ रही। शिव शक्ति पहले आए, शिव और पार्वती जी यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र को आए तपस्या करने के लिए। शौनक आदि 88,000 ऋषि जो 84 को उसके जंगल में यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। दर्शन करने के लिए पहुँचे तो भोलेनाथ ने कहा हमको तपस्या करना है। कहा कि आप 3 मील गोमती नदी के दक्षिण दिशा में कहीं पर बैठ करके आप तपस्या करेंगे। तो 3 मील गोमती के दक्षिण दिशा कीन्हु तपस्या महेश बहुत काली में चली गए और सहयो अतिथ के लिए 3 मील गोमती नदी के दक्षिण दिशा में यहीं पर आकर के वो तपस्या करने लगे। बहुत समय व्यतीत होने पर माँ पार्वती जी को प्यास लगी है। भोलेनाथ ने क्रोध किया देवी पे। सूर्य नारायण घबरा करके आए, कहा प्रभु किस लिए क्रोध करने का। कहा कि जल चाहिए हमको। तो सूर्य की किरणों से जल प्राप्त हुआ। कब हुआ? भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाव तारा। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि दिन इतवार था। इसीलिए भादों में हर इतवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद में ब्रह्मा जी को मानसिक पाप लगा है। संध्या नाम की कन्या थी, वो अपने पलंग पर लेटी थी माता के। ये संध्या के टाइम गए, उन्होंने स्त्री भाव से जगाया। तब ये खबर हमारे भोलेनाथ के पास में पहुंची है। भोलेनाथ ने तुरंत त्रिशूल को मारा। ब्रह्मा का 5वां सर ताकत करके राजस्थान पुष्कर में गिरा है। पुष्कर में ही ब्रह्मा का मंदिर पाएंगे, लेकिन जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं होता पाप जाता नहीं। ब्रह्मा जी ब्राह्मणों और संतों से पूछा तो उन्होंने कहा तपोवारण नैमिषारण्य को जाओ। वो यहाँ मांग की पूर्णिमा के दिन आए हैं, स्नान किया, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा यहाँ से पाप नष्ट हो गया। तब उन्होंने इसका नाम ब्रह्मकुंड रख दिया। इसके बाद त्रेता आया। त्रेता में सभी जानते हैं राम ने रावण को मारा। किस लिए मारा? सीता को चुरा करके ले गया था। राम बहुत समझदार युग ब्रह्म था, इसीलिए हम उनके लिए व्याख्या क्या कर सकते हैं, सारा संसार करता है। राम ने 3 बार रावण के पास वशिष्ठ भेजी है कि हमारी सीता को वापस कर दो, लेकिन नहीं माना। युद्ध हुआ, युद्ध में मारा गया। तब तक 14 साल पूरे हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आए हैं तो रावण स्वप्न में दिखाई देता है, राम उठो युद्ध करो। जागते हैं तो कहीं रावण नहीं। 8 दिन गुजर जाते हैं, तब अपने वशिष्ठ के पास जाते हैं। कुल के गुरु थे। वशिष्ठ से बताया, कहा राम तू ब्रह्म हत्यारा है। कहा गुरुदेव ब्रह्म हत्या की निशानी। कहा देखिए आप अपने दाहिने हाथ को फैलाकर देखो, उसमें बाल जमे हुए हैं। लखे हुए हाथ में स्याही बारा। तब रघुवंश मणि ने विचारा, हाथ में दाग और बाल को देखा तो विचार किया हम ब्रह्म हत्यारे हैं। गुरुदेव ब्रह्म हत्या जाएगी कैसे? तो वशिष्ठ संहिता में लिखा है, वशिष्ठ जी ने कहा है कि राम जहाँ ये बाल गिर जाए वहीं समझना हमारी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। वो फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष तीसरा पड़ाव जो है, यहाँ से स्नान करके कुथावा में नगवा में पड़ता है। लेकिन जितने संत और गृहस्थ आते हैं यहाँ स्नान करके तभी जाते हैं। तब से इसका नाम पाप मोक्ष हत्या है। इसके बाद द्वापर युग में हमारे कृष्ण ने पांडवों से कहा तुम बड़े पापी हो। कहा क्या क्या तुमने अपने वंश का नाश किया है। तो कहा महाराज आपको नहीं कहना चाहिए, उचित है, आपके कहने पर युद्ध किया। कहा हम ये कहते हैं कि आप पापी हैं, आप तीर्थ यात्रा करो, नैमिषारण्य क्षेत्र को जाओ। तो 5 पांडवा हैं, ये शिव पुराण में है। यहाँ पर मुट्ठा मुट्ठा बालू रख करके पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की है। वो ये मंदिर है, पुराण में लिखा है। तो ऐसे जिसको लगता गया वो आते गए, कल्याण किया। हम हमारा भी कल्याण करेंगे, संसार का कल्याण करते। बोलो राधे राधे राधे। जय श्री राम। ये सही है। कम से कम आदमी सुकून तो है, खुश तो है। सब परेशान करते हैं।